नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी सब प्रशांत पांडे और बेहद खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ। आज की चर्चा बेहद खास, बेहद दिलचस्प है। जॉब में नारी शक्ति का दम। जी हां, एक बड़ा मशहूर सा गीत है, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। जी हां, बदलते वक्त के साथ नारी शक्ति ने एक तरह से हर क्षेत्र में अपनी जो दमदार मौजूदगी दिखाई है, अपनी जो उनकी सिंसियरिटी है, उनके कंसिस्टेंसी की वजह से आज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो स्टैट्स सामने आ रहे हैं, वो उनकी भागीदारी को और मजबूत करते हुए नजर आते हैं। याद होगा कि जब हम सभी पढ़ते लिखते रहते हैं और जब रिजल्ट्स आते हैं तो रिजल्ट्स में एक हेडलाइन, एक जो मुख्य खबर कॉमन होती है वो होती है कि एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी। और यही अब ट्रेंड्स खासतौर पे जॉब सेक्टर में भी नजर आ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हाल ही में एक सर्वे आया है। सर्वे की बड़ी बातें क्या हैं, जरा मैं वो सिलसिलेवार ढंग से आपको बताता हूं। यह सर्वे कहता है कि देश में कामकाजी महिलाएं पिछले 6 वर्षों में उनका जो प्रतिशत है, उनकी जो भागीदारी है, वो 3 गुना ज्यादा बढ़ी है। पिछले 6 साल में कामकाजी महिलाएं 18% और पुरुष, जो कामकाजी पुरुष हैं, उनकी संख्या 5% बढ़ी है। यह सर्वे आगे क्या कहता है? यह भी कहता है कि जो बेरोजगारी का आंकड़ा है इन 6 वर्षों में पुरुषों के मुकाबले काफी कम हुआ है। साल भर में कुल बेरोजगारी दर 3.2% पर स्थिर हुई है। सर्वे किसका है वो जान लीजिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का। ये तमाम बड़ी बातें हैं। इसकी और भी मुख्य बातें हैं जो ग्राफिक्स की शक्ल में हम स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाएंगे, जिसके जरिए आप इसे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज की चर्चा में 3-4 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आखिर इन कुछ सालों में, वैसे तो यह सर्वे 6 साल का आंकड़ा देता है, इस साल का भी आंकड़ा देता है, तमाम ट्रेंड्स बताता है, लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर इन गुजरते सालों में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से यह भागीदारी बेहतर हुई है। इसके साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी वर्कफोर्स में महिलाओं की जो एक जिसकी मैंने बात की, सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी, ये कितना बड़ा रोल अदा करती है। किस तरह से कॉर्पोरेट्स हों, हर क्षेत्र की बात करें, वहां पर उभरता हुआ जो टैलेंट है, उभरता हुआ, मैं यहां पर ना कह के ये कहूंगा कि जो सबसे टॉप टैलेंट है उसमें महिलाएं किस तरह से अपना दमखम दिखा रही हैं और इसको और ज्यादा बेहतर करने के लिए हमें और क्या करना होगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जाने माने इकोनॉमिस्ट मनीष गुप्ता साहब हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत, अच्छा लग रहा है आपको इस चर्चा में शामिल करते हुए। हमारे साथ हैं मधुरा दास गुप्ता सिन्हा जी, जो कि सीईओ हैं एस्पायर फॉर हर। और शायद मधुरा जी आपसे बेहतर ट्रेंड्स कोई नहीं बता सकता जो हमें जमीनी स्थिति है, और शायद आपने तो इस जेंडर डाइवर्सिटी, इक्वालिटी के लिए तो एक पूरा कह सकते हैं प्लेटफॉर्म ही रखा हुआ है। और हमारे साथ अवसर के फाउंडर और सीईओ नवनीत सिंह हैं, जो जॉब ट्रेंड्स के बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। आप तीनों को इस चर्चा में शामिल करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मधुरा सर, मधुरा मैम, मैं सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक ऑब्जर्वर के तौर पे, या इतने गुजरते सालों में जो चीजें मैंने देखी हैं वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि एक रिजल्ट जब आता है तो एक बड़ी कॉमन सी हेडलाइन है, लड़कियों ने बाजी मारी। बच्चे, लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी। जॉब्स की अगर मैं बात करूं, मैं अपने सहकर्मियों की बात करूं, तो एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, कंसिस्टेंसी। किसी भी टास्क के लिए अकम्प्लिशमेंट की स्थिति, किसी भी टास्क में एक पेशेंस, किसी भी टास्क में एक सिंसियरिटी, ये तमाम चीजें मैं एक बहुत प्रैक्टिकल ऑब्जर्वर के तौर पर देखता हूं। क्या ये वो फैक्टर हैं जो इस तरह के आंकड़े, इस तरह के सर्वे में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जो महिलाओं की स्थिति खासतौर पे जॉब के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आर्ट फील्ड्स में हम देख रहे हैं, चाहे परफॉर्मेंस के लेवल पर देख रहे हैं, वो बेहतर बना रही हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन प्रशांत जी। बट आज भी जो हम देख रहे हैं महिला की स्थिति, देयर इज अ लॉन्ग रोड टू सक्सेस। आज भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर। एट एस्पायर फॉर हर वी आर एडिंग अ मिलियन वुमेन टू द वर्कफोर्स बाय 2025 एंड 10 मिलियन बाय 2030। बट ये जो डेटा आपने बताया, ये डेटा सुन के एक्चुअली हमें बहुत हौसला आया।
बहुत खुशियां है, because this is what we have been working on for the last 4.5 years. हम जो देखते हैं, you're talking about the sincerity of women, you're talking about women in the workforce, women in the labor force participation rate of women. The thing is, it's not just their sincerity, it's not just their brilliance, it's not that their academic accomplishments that is actually getting them into the workforce. हम जो देख रहे हैं कि कंपनीज जो है, और बहुत सारे कंपनीज हमारे साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, कंपनीज जो है उनके पास एक मैंडेट भी होता है, ESG मैंडेट. ESG स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस. और ये जो सोशल का जो S है, एट द हार्ट एंड सेंटर, इसके बीच में है DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन. आजकल सारे कंपनीज, ग्लोबली सारे कंपनीज ये समझ में उनके आ रहे हैं कि अगर हमारे वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी नहीं है, तो हमारे कस्टमर्स को जो डाइवर्सिटी है वो कैसे रिफ्लेक्ट होंगे. अगर हमारा वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी है, तो हमारे डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये सब बहुत बेहतर होगा. क्योंकि एक ही प्रॉब्लम जो हम एज वी ट्राई टू सॉल्व इट फॉर अ कंपनी, इसमें बहुत सारे डाइवर्स नजरिया आ जाएंगे, चैलेंजेस आएंगे, और जो सोल्यूशन होगी वो सोल्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी. This is one of the major reasons why also companies are welcoming women, and we are seeing a lot of that in certain sectors, and we are seeing this as a very wonderful change for the Indian economy and for the Indian society, because this is the only way. Unleashing the true Nari Shakti is the only way in which India will reach its dream 5 trillion GDP. बहुत अहम बात आपने कही है। और मधुरा जी, मैं आपके पास एक बहुत अहम सवाल के साथ आऊँगा। बहुत क्रिटिकल सवाल इसलिए भी है क्योंकि शायद ये बड़े काम आने वाला है महिलाओं के, और चूंकि कहते हैं ना कि जो उस कोर इंडस्ट्री में है, जो शायद उनके सबसे ज़्यादा चैलेंजेस, उनके स्ट्रेंथ और बाकी सभी चीज़ों को देख रहा है, वहाँ पर थोड़ा बेहतर तरीके से आप गाइड कर पाएंगी। मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। एक अर्थव्यवस्था के लिहाज से जब इस तरह का कंट्रीब्यूशन दिखता है, जब इस तरह की पॉजिटिव डेटा सजेस्ट करते हैं, वो भी ऐसे वक्त में जो शायद हम जानते हैं कि शायद स्थितियां थोड़ी 19-20 बेहतर हुई हैं। मैं इसको 19-20 ही कहूँगा, क्योंकि अभी भी चैलेंजेस कम नहीं है। अभी भी समझौता जो है वो महिलाओं को सबसे पहले करना है हर चीज़ में। परिवार हो, जिम्मेदारियां हो, करियर ब्रेक्स हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, बहुत सारी और भी पहलुओं पर हम बात करेंगे। उस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के डेटा के आने के बाद, अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था बाकी चीज़ों में उनके रोल को देखें, और इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या आपके रिकमेंडेशंस होंगे? देखिए, अगर हम एम्प्लॉयमेंट के एंगल से बात करें तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जिस तरीके से मेक इन इंडिया की बात चल रही है, या हम अपने आप को सर्विस का या मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में अपॉर्चुनिटीज बहुत। अगर मैं बेरोजगारी दर की बात करूं तो यहाँ पे जो आंकड़े हैं, इनमें एक चीज मिसिंग है। उसमें क्या मिसिंग है? वहां ये मिसिंग है कि अर्ध बेरोजगारी जो है वो इसमें डिस्क्लोज नहीं हो रही है। यानी एक तो आदमी काम करना चाहता है, काम मिल रहा है। एक आदमी काम करना चाहता है, काम नहीं मिल रहा है। एक वो है आदमी को काम मिल रहा है लेकिन वो उसके स्किल सेट के अनुसार नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो जो इंडिया में बड़ी समस्या है वो कि उसके स्किल सेट से कम काम मिल रहा है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में स्किल डेवलपमेंट का प्रॉब्लम बहुत। तो अगर स्किल डेवलपमेंट पर सरकार थोड़ा काम और कर ले तो ये आंकड़े और भी ज्यादा उत्साहजनक हो जाएंगे। अभी भी लगातार हम देख रहे हैं बेरोजगारी दर गिर रही है। बेरोजगारी दर गिर रही है, इसका मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है और लोग उस जॉब से कनेक्ट हो रहे हैं। यानी जो जॉब सीकर और एम्प्लॉयमेंट जॉब, वो दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। और इसमें एक बड़ा रोल सोशल मीडिया का है। अब बात करते हैं महिलाओं की। आखिर महिलाओं की रफ्तार इतनी तेज क्यों हो गई कि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बेटर क्यों हो रही है, इंप्रूव क्यों हो रही है? तो सबसे पहले उसका जो बेनिफिट रीजन है वो ये है फूड आउटसोर्सिंग। आज इंडिया में जिस तरीके से कुछ होम फूड डिलीवरीज कंपनियां हैं, उन्होंने जिस तरीके से पिकअप किया है, जो महिलाओं का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर मैं जॉब से लेट हो गई तो खाने का क्या होगा, वो प्रॉब्लम मेजरली सॉल्व हो गई है। जब वो सॉल्व हुई है उसकी वजह से क्या है कि अब उनको ज्यादा लिबर्टी है
कि वो आसानी से काम कर सकती है, लेट इवनिंग तक बैठ सकती हैं, और किसी भी इमरजेंसी में खाना बनाना पड़ेगा, जॉब पर नहीं जाना, ये ट्रबल नहीं है। जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्टिन्यूटी आ गई, तो एम्प्लॉयर को भी कॉन्फिडेंस है कि ये लेडी मुश्किल दिनों में भी आ जाएगी, रुकेगी नहीं। एक बात। दूसरी बात, पिछले 15 सालों से, स्पेशली 15 से 20 सालों से, महिलाओं की एजुकेशन पर इंडिया ने बहुत काम किया है। मतलब हम नॉर्वे जैसे कंट्री को कॉम्पीट कर रहे हैं वुमेन एजुकेशन। जब वुमेन एजुकेट हो जाती है, फिर उसको लगता है कि शादी करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो पहले होता था। अब मेरे जीवन का ऑब्जेक्टिव है मैं इस परिवार की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करूं, और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट भी करूं। अगर हस्बैंड 80,000 कमाता है तो मैं कम से कम 50-60 हजार कमाऊं, ज्यादा भी कमाऊं। तो एक इस तरीके से माइंडसेट आ जाता है, तो वुमेन भी आगे बढ़ जाती हैं, और वो उसकी वजह से जॉब में चली जा रही है। तो ये दो वजह हैं। और चूंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है इस समय लगातार ग्रोइंग फेज में है, जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम जल्दी ही नंबर 3 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि हम बिजनेस को बढ़ा रहे हैं लगातार। मनी का जो सर्कुलेशन है वन हैंड टू अनदर, ये प्रोसेस लगातार लंबा चल रहा है। जब लगातार घूमते जा रहा है, तो सब जगह एग्जीक्यूटर्स की जरूरत है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात जो महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है, वो है वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी। कोविड से जो नुकसान हुआ एक अलग बात है, लेकिन अक्रॉस द ग्लोब ऑनलाइन काम करने की, वर्क फ्रॉम होम काम करने की जो कल्चर डेवलप हुई, इसने एनॉर्मस डेवलपमेंट किया है। ट्रैफिक सड़कों पर घटा है, ऑफिस की कॉस्ट घटी है, वो अलग बात है। लेकिन महिलाएं फ्रीली काम कर लेती हैं, उन शिफ्ट में काम कर लेती है, कभी 4 घंटे में सुबह कर लूंगी और 4 घंटे शाम को कर लूंगी। तो ये वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट। बहुत अहम बात आपने कही, और ये बड़ी बेहतरीन इंसाइट्स मैं कहूँगा कि जो शायद इन ट्रेंड्स को समझने में और ज़्यादा हमें मदद कर रहे हैं। नवनीत, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक तो ठीक है, ये रिपोर्ट एक पॉजिटिव इशारा कर रही है, लेकिन एक चिंता भी है। और ये चिंता इसलिए भी है क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की अभी कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट आई है। अब वो रिपोर्ट क्या कह रही है? ठीक है, वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, बाकी सभी चीजें पॉजिटिव हैं, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि जो डिसीजन मेकिंग रोल्स हैं वहां अभी भी दूर रखा जा रहा है, और ये बड़े सुनियोजित तरीके से हो रहा है। आप देखिए डेटा क्या कह रहा है कि 2023 में लगभग 2.25 लाख पुरुष ऐसे हैं जो कि जो लीडरशिप वाले रोल्स हैं, जो कॉर्पोरेट में डिसीजन मेकिंग रोल्स हैं, वहां पर इनका आंकड़ा है। अब महिलाएं कितनी हैं? मात्र 34,000, 34-35 हजार के आसपास। अब इसमें देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब हम बात करते हैं, ये आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, कि जहां पर 19 लाख से ज्यादा पुरुष जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनकी भागीदारी है, तो वहीं पे अगर मैं देख रहा हूं तो केवल 7.5 लाख महिलाएं हैं जो वहां पर लाई जा रही हैं। और इसमें बाकायदा रीजन बताया गया है कि ये एक तरह का कह सकते हैं बड़े सुनियोजित तरीके से ये चीजें हो रही हैं। हमें बताइए कि क्या वाकई इस तरह के ट्रेंड्स आप लोग भी देख रहे हैं? क्योंकि ये चिंताजनक है। मतलब ये इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए जब हम तमाम अवसरों की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये गैप है। और जैसा आपने बताया कि एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। जैसे अभी जो हमारे पास डेटा है उसमें 40% के आसपास हमारे पास वुमेन वर्कफोर्स है। तो धीरे-धीरे हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि वहाँ पे भी जो डिसीजन मेकिंग जो पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी 40% होना चाहिए। हम औरतों के साथ काम करते हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम समझते हैं कि औरतें किस तरीके से ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। कुछ भी ड्यू डिलिजेंस जितनी अच्छे से औरतें करती है, उतने अच्छे से मेल पॉपुलेशन नहीं कर पाता है। तो ऑब्वियसली जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल पे या फिर जो डिसीजन मेकिंग चेयर्स पे जब वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो एज ए इकोनॉमी और एज ए सिस्टम हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। और वो हमें अचीव करना ही है, उसमें हमारे पास कोई चॉइस है नहीं। बिकॉज़ जब तक हम वो नहीं करेंगे, हम एक समाज के एक हिस्से को उस चीज़ से वंचित भी रख रहे हैं, और एक पूरे समाज को एज ए सोसाइटी हम उस चीज से खुद को वंचित रख रहे हैं, जो बहुत अच्छा हो सकता है और वो नहीं हो पा रहा है।
और उसके लिए जो अभी जो 40% या जो आप डेटा बता रहे थे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, तो जैसे नीचे के लेवल पे हो रहा है वो ऊपर के लेवल पे भी होगा और बहुत जल्दी होगा। मुझे लगता है अगले 2 से 3 साल में जैसा सिस्टम हम चेंज देख रहे हैं, आमूल-चूल परिवर्तन की जो हम बात कर रहे हैं वर्कफ़ोर्स एनवायरनमेंट में, तो वो ज़रूर होगा और बहुत जल्द होगा और वो सबके लिए एक बेहतर चीज़ें होंगी। ये वाकई बहुत आवश्यक है कि हम लीडरशिप जो है उसमें बेहतर तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं। मधुरा मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये वाले पे भी एक रोशनी आपसे चाहूँगा, क्योंकि आप तो इतने अनुभव है आपको। क्या क्या रीज़न है? मतलब मैंने सुनियोजित वर्ड इसीलिए, मतलब ये बड़ी प्लानिंग से किया जाता है। और ये आप देखिए, एक होता है कि आप क्षमता के हिसाब से लोगों को उस मौका दें, लेकिन ये आंकड़े वाकई थोड़ी चिंता बढ़ा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इतने सालों में आपने कुछ बेहतर देखा ही नहीं। आप अगर वर्क फोर्स में उनकी बेहतरी देख रहे हैं तो लीडरशिप में क्यों नहीं देख रहे हैं? Again, great question. But इसका actually दो वजह है और the way I would like to break it up is एक internal है, एक external है। इंटरनल जो है उसके बारे में थोड़ा सा मनीष जी भी बताए कि हमारे जो महिलाएं वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं एट एन एंट्री लेवल, हमारे जो डाइवर्सिटी कोशेंट है, डाइवर्सिटी परसेंटेज है, वो काफी अच्छा हो रहा है एंड दैट इज व्हाट इज इंक्रीजिंग because there are this group of young women who are getting educated, more women than men are graduating really, and then getting into the workforce. बट क्या होता है, हमारा जो माइंडसेट है, जो समाज के माइंडसेट है, आफ्टर अ फ्यू इयर्स आफ्टर द एंटर द वर्कफोर्स, काफी टाइम उनको ऐसे कंपल्शन हो जाता कि फैमिली ब्रिंग अप करने के लिए, घर संभालने के लिए शादी हो जाती है। 3 M's हम बोलते हैं, मैरिज, मैटरनिटी एंड मोबिलिटी। ये जो 3 M's है उनके लाइफ में आ जाती है और देन शी हैज टू लीव द वर्कफोर्स। तो इसके लिए हमारे कंट्री में ऐसे हो गया है कि एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है जो कि हुआ विमेन हु हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम देयर करियर। ओके, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी मोटिवेटेड, दे वांट टू गेट बैक, बट उनकी जो गेटिंग बैक जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कभी कभी, एंड दिस इज द इंटरनल रीजन व्हाई वी सी दैट देयर आर नॉट इनफ women गोइंग इनटू लीडरशिप पाइपलाइंस। इनफैक्ट आपने नंबर्स बताए, 18% ऑफ बोर्ड सीट्स आर हेल्ड बाय women, but tragically only 5% of leadership level positions are actually held by women. So this is the problem. There is what we call a broken rung. आप सीढ़ी देख रहे हैं तो एक broken rung हो जाता है जिसके ऊपर we don't see women progressing further in their jobs. और जी। second जो है वो external reason है। हमारे जो वर्क प्लेसेस है आज के दिन भी दे आर कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय मेन, और वेरी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, आप अनकॉन्शियस बायस बोलो या तो जस्ट ह्यूमन बायस बोलो, वी ऑलवेज लाइक टू हायर पीपल हु लुक लाइक अस, people who talk like us. So what happens is that it becomes very difficult for a woman to break into those higher echelons. ये जो leadership का जो high स्तर होते हैं उसमें break into करना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है. So it's not because they lack capability, it's not because they lack commitment, but it is बिल्कुल। because of these two factors, जो internal एक है, external वाकई एक है, वाकई दोनों घुल मिल के उनके लिए अहम थोड़ा बात आपने कही। difficulty हो जाता है to reach up to the highest level of organizational constructs. बिल्कुल। और ये So ये these are the ये two. शायद इसलिए इसका एक और कह सकते हैं आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। मतलब न्यायपालिका, भारत की जो न्यायपालिका है उसमें हाई कोर्ट्स में जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो केवल 14% है। देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का प्रोपोर्शन है महिला जजेस का, वो केवल 9% है। ये न्यायपालिका के आंकड़े में रख रहा हूं। मनीष सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दो बातें जो मधुरा जी की चीज से ही मैंने ली। एक बड़ा मतलब मैं ये बहुत प्रैक्टिकल समस्या आपके सामने रख रहा हूं कि महिला ने शादी कर ली तो उसके रिज्यूम को कंसीडर करने में आनाकानी, महिला को बच्चे हो गए, उसने करियर ब्रेक ले लिया तो उसके रिज्यूम को प्रायोरिटी लिस्ट में शायद सबसे अलग रखा जाएगा।
ये ठीक तो नहीं है। ये मेरे ख्याल से किसी, और ये धड़ल्ले से हो रहा है, मतलब मैं इसको कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा। नहीं, देखिए कई सारी बातें हैं। एक पुरानी बात को मैं जोड़ते हुए, मधुरा जी ने जो बात कही, एक ना इंडियन मेंटेलिटी बैरियर है, कल्चरल बैरियर है कि लेडी अकेले कैसे काम करेगी, अगर वो डिसीजन मेकिंग करेगी तो बाहर कैसे जाएगी, उसे जापान जाना है, उसे यूके जाना है, दुबई जाना है, मिडिल ईस्ट जाना है, तो बहुत डिफिकल्ट है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि रात को अगर वो 12 बजे लौट रही है तो उसका करेक्टर कैसा है, इस पर क्वेश्चनिंग, ये बड़ी बात। और इन सब के भी अलावा एक ऐसी बात है जो आप शायद नहीं सोचते होंगे, इन जनरल एसएमईज में, स्पेशली एसएमईज और लोअर बिजनेस में, पीपल वांट्स कि महिलाओं को हम डिसीजन मेकिंग लेवल पे ना रखें, क्योंकि कल को कोई पुलिस का लफड़ा हुआ, कोर्ट का लफड़ा हुआ, तो महिला कहां थाने के चक्कर लगाती फिरेगी। ये एक बड़ा रीजन है कि मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूं, एसएमई और स्मॉल लेवल पर महिलाएं काम तो कर रही हैं डिसीजन मेकिंग के, लेकिन वो दिख नहीं रही है। तो यानी जो नंबर है वो एक्चुअली वो नहीं है। अब आपने जुडिशरी की जो बात की, मैं अपनी आपकी बात पे आ रहा हूं, तो एक्चुअली 20 साल पहले स्थिति बिल्कुल अलग थी, उलट। आज जो 30% की बात करें, पहले 3% डिसीजन मेकर्स थे। जब उस समय की लेडीज लॉयर बनी होंगी, वो धीरे धीरे आज जजेस के लेवल पे पहुंची होंगी। अगर हम यही चर्चा आज से 10 साल बात करेंगे तो यह आंकड़ा और अच्छा मिलेगा आपको। आपको 40% जजेस महिलाएं मिल सकती हैं। अभी जजेस का मेरे पास पार्लियामेंट समय में कम भी है यही हाल है। मनीष सर, मेरे पास समय कम है। मैं एक आखिरी सवाल के साथ नवनीत जी आपके पास आना चाहूंगा। ये इसके सुधार के लिए क्या किया जा रहा है? तमाम एचआर फर्म्स की भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। क्या आप लोग कन्विंस करते हैं या आप लोग पुश करते हैं? सर, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहाँ से मैं देख रहा हूँ महिलाओं की ज़िंदगी को, और महिलाएं जब आती हैं और जो फेस करती है, जो प्रॉब्लम्स फेस करती है, जो अच्छी बातें हैं वो तो हैं ही, जो प्रॉब्लम्स फेस करती है, वो वर्क प्लेस पे तो जो है वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही है, बेटर हो रही है। बट जो परिवार के लेवल पे है, जो समाज के लेवल पे है, जो मैम 3Ms की बात कर रही थी, वहाँ पे महिलाओं को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। एज ए सोसाइटी हम वो नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई महिला है, कोई जिम्मेदारी है घर में, तो वो पुरुष और महिला की बराबरी की है, अगर महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं तो। लेकिन वो हम परिवार के लेवल पे पुरुष को जिम्मेदारी से मुक्त कर देते हैं और महिलाओं को सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारी इनकी है, आपका जॉब है तो भी आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। वो हमें एक पारिवारिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे वहां पे एक आंदोलनकारी बदलाव की जरूरत है कि घर की जो जिम्मेदारी है वो पुरुष और महिलाओं की बराबरी की है। कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाना है या परिवार में कोई काम करना है, तो वहां पे हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन को दे देते हैं कि ये आपका काम, ये तो आप कर लो, मेरा मुझे ऑफिस जाना है, आप अपने ऑफिस का देख लो। वो चीज सबसे बड़ी चीज है और उस चीज को बदलना मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके लिए हम ट्रेनिंग करते हैं, अपने एम्प्लॉयज से बात करते हैं, जो मेल एम्प्लॉयज हैं उनसे भी बात करते हैं। हमारे पास कुछ 40% वर्कफोर्स जो हमारा है, इन बिटवीन 35 टू 40% वो वुमेन वर्कफोर्स है। उसके लिए हम लोग बहुत सेशंस कंडक्ट कराते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं जो आके हमारे लिए सेशंस कंडक्ट करती हैं। और हम जैसे स्किल डेवलपमेंट में भी हम लोग हैं, तो वी हैव ऑल वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, बिकॉज उनका डिमांड ज्यादा है। पिछले 2-3 सालों में उनका डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है, तो हमारे जितने भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स है वो दैट्स ऑल वुमेन सेंटर्स। तो हम अपने लेवल पे कोशिश करते हैं, मैं ही नहीं पूरी इंडस्ट्री कोशिश करती है कि महिलाओं को एक अच्छा माहौल मिले काम करने के लिए। उनको जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं उनको, उसको निभाने में हम कैसे मदद कर सके, चाहे वो स्प्लिट ड्यूटी आवर्स हो या वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन हो। तो ये सारी चीजें एक एचआर फर्म्स करती है सर। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी चर्चा रही नवनीत जी आपके साथ, मधुरा जी आपके साथ, मनीष जी आपके साथ। उम्मीद यही करते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ ये और स्थितियां बेहतर हों। चुनौतियां भले हैं, लेकिन आंकड़े इन चुनौतियों के बाद जो सामने आते हैं वो बयां करते हैं कि अगर ये हर्डल्स ना हो, अगर एक सहयोग मिले, अगर दोनों तरफ से, चाहे कंपनी के स्तर पे चाहे परिवार के स्तर पे, अगर बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए और स्थितियां और बेहतर बना जाए, तो शायद आंकड़े ऐसे होंगे कि पूरी दुनिया में एक मिसाल होंगे, पूरी दुनिया इसके बारे में डिस्कस कर रही होगी। और हम शायद यही वजह है कि आज इस तरह की चर्चा हम कर रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि हम अब थोड़ा संचालन के स्तर पे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दें। हम उन्हें लीडरशिप, हम उन्हें बाकी तमाम इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर शायद अब और बेहतरी हो रही है, हमने सेना में भी देखा कि किस तरह से रिफॉर्म हुए, हमें बाकी जगहों पे भी उस तरह के रिफॉर्म्स की आवश्यकता देखनी होगी और शायद और ज़्यादा बेहतर तस्वीर
इसके साथ बन पाएगी। शुक्रिया अपने तमाम एक्सपर्ट्स का मैं करूंगा जिन्होंने स्वस्थ चर्चा में हिस्सा लिया। उम्मीद करते हैं कि तमाम ये काम की बातें आपने बेहतर तरीके से समझी हों और इस तरह की चर्चाएं हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे ET Now स्वदेश। नमस्कार।